लिनक्स समझने से पहले लिनक्स का फाइल सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले है रूट डायरेक्टरी। जो भी लिनक्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ट्री फॉर्म में होता है बेसिकली। तो सबसे पेरेंट जो डायरेक्टरी होती है वो रूट डायरेक्टरी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी। सब कुछ लिनक्स में रूट डायरेक्टरी से ही शुरू होता है। ओके। देन उसके नीचे बिन, ईटीसी, होम, ओपीटी, और हर एक फोल्डर के, हर एक डायरेक्टरी के अपने अपने कुछ मकसद है। ओके। आप मैन हायर कमांड डाल के मैनुअल डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, यानी कि मैनुअल उनका जो डिस्क्रिप्शन है रूट का, बिन का, आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने मैन डाल दिया, एच आई आर। जैसे ही ये कमांड आप एंटर करोगे तो बता देगा कि ये रूट डायरेक्टरी, दिस इज रूट डायरेक्टरी। ओके। ये बिन डायरेक्टरी, उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके। और भी है, डी वी है, ईटीसी है। क्यू प्रेस करके एग्जिट हो जाऊंगा रूट डायरेक्टरी। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है। टॉप मोस्ट लेवल डायरेक्टरी होती है और पेरेंट डायरेक्टरी होती है। ठीक है। अगर रूट डायरेक्टरी में कुछ भी दिक्कत होंगी तो सिस्टम बूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है। और रूट डायरेक्टरी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होता है। जैसे कि मैं इधर चले जाऊंगा, देखो मैं इधर आया। अभी मैं कॉमरेड फोल्डर में हूँ, होम नाम के कॉमरेड फोल्डर में, कॉमरेड डायरेक्टरी में। मुझे रूट में जाना है। तो सी डी डॉट डॉट करके मैं एक डायरेक्टरी पीछे चले जाऊंगा, सी डी डॉट डॉट करके एक डायरेक्टरी पीछे चले जाऊँ। अभी मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ, सी, ये रूट डायरेक्टरी। आप सी डी स्लैश करके भी रूट डायरेक्टरी में जा सकते हो। जैसे ही आप एल एस करोगे तो रूट डायरेक्टरी के सब फोल्डर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि ईटीसी, होम, बीन, डीईवी, वीएआर, ओके, ओपीटी, एमएनटी, प्रॉक, यूएसआर, ये आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में है बिन। अभी बिन डायरेक्टरी का क्या मकसद होता है कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डायरेक्टरी है फाइल सिस्टम। इट कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। भी इसमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं कि जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज करता है, यूजर्स भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एलएस का जो प्रोग्राम स्टोर्ड है वो बिन डायरेक्टरी में है। सीपी की जो बाइनरी स्टोर्ड है, बाइनरी मीन्स प्रोग्राम, वो भी बिन डायरेक्टरी में। मैं बताता हूँ, अभी मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ। ओके। सीडी चेंज डायरेक्टरी कमांड होती है, आगे चल के कमांड्स पढ़ेंगे। सीडी बीन। ओके। मैं जैसे ही करूंगा, एलएस जैसे ही करूंगा तो ये प्रोग्राम से बाइनरी से आ जाएंगे। ठीक है। तो एलएस, सीपी, एम के डी आई आर, एम वी, एम के डी आई आर, सॉरी, रिमूव, तो ये सब इसमें स्टोर रहता है। ठीक है। उसके बाद में है ईटीसी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। बीटीसी में क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं। द ईटीसी डायरेक्टरी इज अ सेंट्रल लोकेशन फॉर सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इन द लिनक्स। इट कंटेन द सेटिंग्स and configurations needed to manage the operating system, services and applications। यानी कि इसमें जो है वाइड रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स रहती है कि जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए जरूरत होती है जिसकी। ओके। तो कौन सी फाइल्स रहती है? अभी ईटीसी फोल्डर में पास डब्ल्यूडी नाम की एक फाइल रहती है जिसमें कि स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स अकाउंट, यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ईटीसी फोल्डर के अंदर होस्ट नेम एक फाइल होती है जिसमें कि स्टोर द सिस्टम होस्ट नेम्स होते हैं। ओके। इसमें होस्ट होते हैं, आईपी एड्रेस वगैरह। और ईटीसी नेटवर्क में नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। अगर आपको कुछ ट्रबल शूट वगैरह करने का है तो आप इस डायरेक्टरी में आकर ट्रबल शूट कर सकते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें, होस्ट से रिलेटेड चीज़ें। ओके। अगर पासवर्ड से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो इस डायरेक्टरी में आ सकते हैं। अभी देखते हैं कि एक डायरेक्टरी पीछे चले जाता हूँ। एलएच जैसे ही करूंगा तो इधर सी डी ई टी सी लिखा हुआ है। ठीक है। तो ई टी सी, ओके। देन एल एस जैसे ही करूंगा तो एल एस करूंगा तो मैं आ जाएगा। ठीक है। एनजिनिक्स वगैरह, पास डब्ल्यू डी वगैरह, ये फाइल सब इसमें रहते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के। ओके। उसके बाद में होम, यूजर होम डायरेक्टरी। ओके। लिखा हुआ है कि द होम डायरेक्टरी इन लिनक्स इज अ कंटेनर फॉर यूजर स्पेसिफिक डेटा एंड सेटिंग्स। ईच रेगुलर यूजर ऑन द सिस्टम हैज अ डेडिकेटेड सब डायरेक्टरी विद इन होम। Okay, where they can store the personal files, preferences and application specific configurations। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि होम कॉमरेड,
यानी कि ये यूजर्स होते हैं जो होम डायरेक्टरी में होता है। ओके, जैसा मेरा यूजर एक कॉमरेड है, मैंने दो यूजर क्रिएट किया हुआ, एक कॉमरेड है, शाम है, और इधर भी लिखा हुआ है कि ईच होम डायरेक्टरी इज अ प्राइवेट, इंश्योर यूजर डेटा इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर अनलेस एक्सप्लिसिटली शेयर। जब तक कि हम शेयर नहीं करते तब तक वो प्राइवेट रहता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, सीडी, जैसे मैं एलएस करूंगा, इधर होम डायरेक्टरी होगी, होम में चले जाऊंगा चेंज डायरेक्टरी करके, देन एलएस करूंगा, सी, इधर एक कॉमरेड नाम का यूजर है, एक शाम नाम का यूजर है। शाम में उसकी कुछ अलग फाइल होंगी, कॉमरेड नाम के यूजर में उसकी कुछ अलग फाइल होंगी। ओके, देन होती है ओपीटी डायरेक्टरी, यानी कि ऑप्शनल सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसमें इंस्टॉल हो जाए। जैसे कि मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया, फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, मैटलैब इंस्टॉल किया, ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर रहते हैं इसमें स्टोर होता है। अभी देखते हैं, सी, मैं अभी सीडी करके ओपीटी डायरेक्टरी में चलेगा, जैसे एलएस करूंगा तो सी, यहाँ पे गूगल का जो मैंने इंस्टॉल किया था थर्ड पार्टी गूगल क्रोम, उसका है एक स्पोर्टबग नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, स्पॉटबग, उसकी डायरेक्टरी है। ओके, देन है वीएआर, ओके, वेरिएबल डेटा फाइल्स। इसमें स्टोर होते हैं वेरिएबल्स डेटा। ओके, जैसे लॉग्स वगैरह भी स्टोर होते हैं, कैचे वगैरह स्टोर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंटेंट ऑफ वॉर, कि वॉर फोल्डर के अंदर एक लॉग नाम का फोल्डर होता है जिसमें कि स्टोर सिस्टम लॉग्स वगैरह, ठीक है। वीएआर के अंदर टेम्प होता है, टीएमपी नाम का फोल्डर, उसके अंदर टेम्परेरी फाइल्स होते हैं। वीएआर फोल्डर के अंदर डब्ल्यू फोल्डर होता है कि उसमें वेब सर्वर्स डेटा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं वॉर फोल्डर के अंदर हूँ, सीडी वॉर, ओके, मैंने एलएस जैसे करूंगा मैं, तो इधर लॉक्स का फोल्डर है, डब्ल्यू का फोल्डर है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। ओके, लॉक्स है, अभी मैं सीडी लॉक्स करूंगा, तो एलएस जैसे करूंगा तो इधर आ जाएंगे, ठीक है। एनजिनिक्स के लॉग मेरे इसमें इंजन इंस्टॉल है, जेनकिंस के लॉग मेरे इसमें जेनकिंस भी इंस्टॉल है, तो इधर से आप देख सकते हो। अब उसके बाद है डीवी, डिवाइस फाइल्स, ओके, उसमें क्या रहता है कि हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, यूएसबी वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। तो इधर मैंने कॉमन डिवाइसेस एंड डीवी डाले। अगर डीवी फोल्डर के अंदर ईएसडी नाम का फोल्डर होता है, उसमें रिप्रेजेंट करता है वो एसएसडी को, उसके अंदर एक और फोल्डर होता है ईएसडीबी नाम का जो रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल यूएसबी। ओके, तो इसमें हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैं सीडी करूंगा, एलएस करके देखता हूँ फोल्डर, ठीक है, तो डीवी सीडी डीवी, जैसे मैं डीवी एलएस करूंगा डीवी के अंदर, इधर इधर बता देंगे, ठीक है, डिस्क वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, एस डी है, एस डी बी, ठीक है। देन उसके बाद में होता है टी एम पी, टेम्परेरी फाइल, लिखा हुआ है कि टी एम पी डायरेक्टरी इन लिनक्स इज यूज टू स्टोर द टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी फाइल स्टोर करने के लिए यूज होता है। डॉट डॉट किया मैंने, एलएस करता हूँ, सी डी टी एम पी में होता हूँ, तो इधर टेम्परेरी फाइल्स है, इधर जेनकिंस टेम्परेरी फाइल्स है, ओके, स्नैप प्राइवेट टेम्परेरी फाइल्स है, ओके। देन उसके बाद में होता है यूएसआर, यूजर सिस्टम रिसोर्सेज, लिखा हुआ है कि यूजर डायरेक्टरी इन लिनक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी। इट कंटेन द यूजर फेसिंग प्रोग्राम, लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन। जो नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए प्रोग्राम चाहिए इसमें रहता है। ओके, अभी स्ट्रक्चर वगैरह लिखा है मैंने इसका, तो यूजर बिन के अंदर सीपी, ग्रेप, डब्ल्यू गेट, अगर आप थर्ड पार्टी कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो और इस फोल्डर में डालते हो यूजर बिन में, तो आप उस प्रोग्राम को टर्मिनल में इधर से भी एक्सेस कर सकते हो, सॉरी। ओके, तो देखते हैं, अभी टेम फोल्डर में हूँ मैं, cd डॉट डॉट करके रूट फोल्डर में आ जाता हूँ। ओके, अभी cd टू एस आर जैसे मैं करता हूँ और एल एस जैसे मैं करूँगा, तो देखो, बिन मैंने बताया था गेम्स के बारे में, यानी कि गेम्स के जो
फाइल्स वगैरह रहते हैं इसमें स्टोर रहते हैं, इंक्लूड यानी कि इसमें सी वगैरह की जो है हेडर्स वगैरह जो इसमें स्टोर रहते हैं। ओके, तो ये है लिनक्स की हायरार्की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सिक्योर।